औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको इंशाअल्लाह बातिनी आँख खोलने का अमल बताऊंगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने ये मुझसे सवाल किया कि आप बातिनी आँख खोलने का कोई अमल बताएं, तो उनकी खिदमत में मैं इंशाअल्लाह आज बातिनी आँख खोलने का एक अमल पेश करूंगा। और जो शख्स इसको करना चाहे बातिनी आँख खोलने के हवाले से, तो ये बहुत बेहतरीन अमल है। इस अमल को करने का तरीका यह है कि आपने 40 दिन तक ये अमल करना है। और जब आप अमल करेंगे तो आपने आंखें बंद करके, ये जितना भी अमल है जो आपको बताया जाएगा, आपने आंखें बंद करके ये अमल पढ़ना है और इसमें आंखें नहीं खोलनी आपने। अमल का तरीका ये है कि आपने 40 दिन या खबीर अखबिरनी इसको 812 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 812 मरतबा आपने परहेज़ के साथ, यानी आप परहेज़ भी करेंगे, तर्क हैवानात, अंडा मछली गोश्त, और इसके अलावा जो शादीशुदा हैं वो अपनी ज़ौजा से परहेज़ करेंगे। यानी इन तमाम परहेज़ के साथ आपने एक जगह बैठकर और एक वक्त, यानी पहले दिन जिस जगह आपने अमल पढ़ा है दूसरे आखिरी दिन भी वही वक्त होना चाहिए, वही जगह होनी चाहिए, वही मुसल्ला होना चाहिए। ये तमाम शराइत इस अमल में शामिल है। यानी आपने 40 दिन तक इस तरीके से अमल पढ़ना है। और अमल के दौरान आप इन बातों का ख्याल रखिएगा कि आप कम से कम ग़िज़ा खाएं। आप जितना कम खाएंगे, कम बोलेंगे, कम सोएंगे, उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। असल में हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं। उसकी वजह से हमारे जो अमाल है उसमें तासीर इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती। अगर बिलफर्ज़ हमने 40 दिन का अमल किया है और 40 दिन के बाद उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। बाज़ सूरतों में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक चिल्ला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 2-2, 3-3 चिल्ले भी करने पड़ते हैं। मगर कामयाबी के लिए, अगर आप पहले अमल में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका यही है कि कम से कम बोलें, कम खाएं, कम सोएं। अगर बिलफर्ज आपकी 2 रोटियों की गुंजाइश है तो आप आधी रोटी खाएं, कि जो शख्स जितना कम खाएगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई शख्स कम से कम अपनी ग़िज़ा रखेगा, कम सोएगा, कम बोलेगा, तो उसको अमल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप अमल भी करते हैं और दुनियादारी में लगे रहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अमल शुरू किया है और आप पूरा दिन फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, अब उसमें बेहयाई की चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। यानी आपने अपना ताल्लुक़ दुनिया से दूर करने की कोशिश करनी है और ख़ुद को तन्हाई में, ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई में अपने आप को रखना है कि आपका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला से करीब तर होता चला जाए। अगर आप दुनिया की तरफ लगे रहेंगे और आपकी तवज्जो दुनिया की तरफ होगी, तो आपको अमल का वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और जिस जगह जो आपका अमल का कमरा होगा उसको भी आप खुशबू से मुअत्तर रखें, ख़ुद भी खुशबू लगाएं। ये तमाम चीज़ें जो है अमल में शामिल होती हैं, शराइत में शामिल होती हैं, तो फिर आपको अमल का मुकम्मल तौर पर आपको फ़ायदा हासिल होगा। और अगर कोई शख्स ये उसके जहन में ख़्याल आए कि अगर मैं कम खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कम खाते हैं ना, तो आपकी रूह जो है वो ताकतवर होगी। आपकी अगर रूह ताकतवर होगी तो वो आपके जिस्म को चलाएगी। तो अगर किसी के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं खाना कम खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कम खाते हैं तो आपकी रूह जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से ताकतवर होगी। जब रूह ताकतवर होगी वो आपके जिस्म को चलाएगी। असल में हम अपने जिस्म को ताकतवर करते हैं, रूह को ग़िज़ा नहीं देते। तो हमें चाहिए कि हम रूह को भी, जो रूह की ग़िज़ा है, रूह को अपनी ग़िज़ा दें।
इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर बिलफर्ज आपकी 2 रोटियों की गुंजाइश है तो आप एक रोटी खाएं, और बेहतरीन ये है कि आप एक रोटी सुबह खाएं, एक रोटी शाम को खाएं, बस ये आपके लिए काफ़ी है। ज़िंदा रहने के लिए, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। मतलब इस तरीके से आप आमिल के लिए बेहतरीन है ये काम, ठीक है। और अमल का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने 40 दिनों तक 812 मरतबा या खबीर व खबीरनी, और उसके बाद रोज़ 1 मरतबा जब अमल कर लेंगे 40 दिन के बाद, एक तस्बीह आपने इसकी जो है अपने विर्द में रखनी है, और नमाज़ों की पाबंदी करनी है, गुनाहों से आपने बचना है। और इसके बाद जब अमल कंप्लीट कर लें, एक तस्बीह अपने विर्द में रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी फरमाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।